इस साल का बजट बहुत खास है, जहां पूर्वोत्तर राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली परियोजना को दिल खोलकर पैसा मिला है। सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण मिथिला से होकर गुजरने वाली इन परियोजनाओं के लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वहीं इसके साथ ही अगले 3 साल में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी सरकार ने चलाने का ऐलान किया है, जिसके बाद पटना के साथ ही दरभंगा को भी वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने की उम्मीद तेज हो चली है। नमस्कार दरभंगा, स्वागत है हमारे चैनल पर। आम बजट 2022 में देश भर में अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। वित्त मंत्री के इस घोषणा के बाद मिथिला की राजधानी दरभंगा से वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की आशा बढ़ चली है। अगले 3 सालों में चलाए जाने वाली इन ट्रेनों में से कुछ बिहार से भी होकर गुजरेगी। वर्तमान सरकार की पूर्वोत्तर राज्यों के तरफ दिए जा रहे विशेष तरजीह के बीच दरभंगा से होते हुए वंदे भारत चलाया जा सकता है, जहां दरभंगा होते हुए उत्तर बिहार के कई शहरों को इस ट्रेन के माध्यम से कनेक्ट किया जा सकेगा। आने वाले अगले 3 साल में अररिया गलगलिया नई रेल लाइन सहित सकरी फारबिसगंज आमान परिवर्तन का काम पूरा हो जाने की संभावना है, जिसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दरभंगा बाईपास होकर नए कॉरिडोर के बन जाने की भी संभावना है। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी दरभंगा बाईपास होते हुए वंदे भारत का परिचालन किया जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार इन परियोजना को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां कोसी महासेतु को इस वित्त वर्ष में 200 करोड़ तो अररिया गलगलिया को 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सुपौल अररिया नई रेल लाइन को 110 करोड़ तो वही दरभंगा बाईपास के लिए 100 करोड़ का आवंटन इस बजट में किया गया है, जिसके बाद मिथिलांचल में इस बात की उम्मीद तेज हो गई है कि दिल्ली से दरभंगा होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जा सकता है। मिथिला की राजधानी दरभंगा से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने से आम यात्रियों के साथ साथ व्यापार करने वाले लोगों की मुश्किलें हल होगी। बताते चले कि दरभंगा एयरपोर्ट की यात्रियों के मामले में हिट होने के बाद दरभंगा मुजफ्फरपुर होकर दिल्ली तक भी वंदे भारत ट्रेन परिचालन की उम्मीद बढ़ चली है। न सिर्फ दरभंगा समस्तीपुर तक दोहरीकरण के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए दरभंगा समस्तीपुर के बीच कई जगह ट्रैक को सीधा किया जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट की सफलता के बाद दरभंगा से इन ट्रेनों के परिचालन से रेलवे को अच्छा मुनाफा होगा, वहीं मिथिला की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। वर्तमान में दरभंगा से दिल्ली के लिए ट्रेन का सफर करने में 21 घंटे लग जाते हैं, जबकि वंदे भारत ट्रेन से लगभग 9 घंटे में लोग दिल्ली की यात्रा कर सकेंगे। वंदे भारत ट्रेन देश की पहली स्वदेशी तकनीक से निर्मित होने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। वहीं दरभंगा जंक्शन को देश में गिने चुने रेलवे स्टेशनों की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनका एयरपोर्ट के तर्ज पर विकास किया जाना है। आने वाले सालों में बदलते दरभंगा में वंदे भारत का परिचालन लोगों के लिए वरदान साबित होगी। तो यह थी वंदे भारत को लेकर हमारी विशेष पेशकश। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।